हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन के विषय में। बुध अब मंगल की राशि मेष राशि पर गोचर करेंगे 10 मई से, और 10 मई से लेके 31 मई 31 मई तक, ये लगभग 21 दिन का समय है। ये जो समय है प्रिय दर्शकों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसे हम समझते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बुध आपके लिए एक कारक ग्रह कहलाते हैं, आपके धन के अधिपति भी कहलाते हैं, और बुध का प्रभाव एक बच्चे से लेके एक बूढ़े तक होता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि बहुत कम समय के लिए एक राशि पर रहता है, परंतु उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। क्योंकि अब देखा जाए कि जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, परंतु उसी समय पर 2.25 दिन में ही अपना प्रभाव दिखा देते हैं। इसलिए आपको इस बात को समझना होगा कि बुध का ये जो परिवर्तन है ये क्या प्रभाव देगा। ये बहुत सारे लाभ आपको दे सकता है, परंतु सावधानियों के साथ में भी समझना होगा। बुध चाहे एक विद्यार्थी है, एक बैंकिंग सेक्टर में कोई व्यक्ति है, फाइनेंस से संबंधित काम करता है, कोई चमड़ी का डॉक्टर है, या मोटिवेशनल स्पीकर है, एडवाइजर है, टीचर है, हर एक व्यक्ति के लिए बुध का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। विद्यार्थियों के लिए, टीचरों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे हर एक उस व्यक्ति के लिए जो ऐसे काम करता है जहां पर इस बुद्धि की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। बुद्धि की आवश्यकता तो हर जगह होती है, परंतु कुछ ऐसे काम होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा निर्णय लेने की स्थिति बनती है। बहुत ज्यादा एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी स्थिति को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ी समस्याओं को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए बुध को समझना जरूरी है। आइए समझते हैं कि शुभ परिणाम क्या देंगे। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमेशा इस प्रयास में थे कि मैं विदेश यात्रा करूं, मैं अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा करूं, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये मौका है जिस समय आप पूरी तरह से अपनी कोशिश करिए। या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं विदेश से जुड़ी हुई कंपनियों पर, देश से जुड़ा हुआ व्यापार आपका है, आप जॉब करते हैं, या आप बहुत समय से कोई प्रोफेशन में हैं परंतु कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है, तो यह समय होगा जिस समय आपको मौका मिलेगा। यदि विदेश से जुड़ के कोई भी काम करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय। इसके अलावा आपके जमीन से संबंधित, आपके घर परिवार में कलह का माहौल था, आपके जीवन में कोई भी ऐसी स्थिति जहां पर वाणी से संबंधित समस्याएं थी, वो काम, जैसे कोई वकील है या कोई एडवाइजर है, या आप किसी को ऐसी स्थिति में निर्णय देने जा रहे हैं जहां पर बहुत सिचुएशन गंभीर है, इन सब के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण। समय तो बहुत छोटा है परंतु लाभ भी उतना ज्यादा देगा। इसलिए ये समय, एक एक क्षण आपको इस तरह बिताना चाहिए जैसे 1 वर्ष हो, तभी इसका पूरी तरह से आप लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यदि जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे उनको भी राहत देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ लाभ बुध आपको देने वाले हैं प्रिय दर्शकों। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाभ है जो कि आपके वाणी में आने वाला है। आपके वाणी में वो प्रखरता आएगी जो आपके जीवन में विदेश से जुड़े हुए लाभों को दे पाएगी। परंतु सावधानियां भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन है मंगल की राशि मेष राशि पर बुध का परिवर्तन है, जो कि बुध के शत्रु की राशि है। तो आपको
जैसे मैंने कहा बहुत सारे लाभ मिलेंगे, वाणी से आप प्रभावित कर पाएंगे, परंतु इसमें एक चीज का ही ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई भी बात आपको नहीं कहनी है, क्योंकि मंगल की राशि में होने की वजह से, शत्रु राशि में होने की वजह से कई बार संभव है कि आप जो बोल रहे हैं उसका परिणाम अच्छे की जगह है ऐसा बन सकता है, जो कि लंबे समय तक आपको फंसा दे, लंबे समय तक आपको उलझन में डाल दे। आपका एक शब्द, कहते हैं ना, यही वाणी से हम किसी को मित्र बनाते हैं, तो यही वाणी से हम किसी को शत्रु बनाते हैं। तो वाणी ही सब कुछ कर देती है हमारे जीवन में। तो इसलिए इस वाणी में प्रखरता तो आएगी, परंतु इसे बहुत सावधानी के साथ यूज करना है। आपको यात्रा करते समय सावधानी रखनी चाहिए और व्यय से बचना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, उनको लाभ एक तरफ जहां मिल रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ आपका पक्ष सही होना चाहिए, क्योंकि जब गलत पक्ष होता है आपका, तब आप कुछ बोल जाते हैं गलत। क्योंकि इस समय जितना ज्यादा लाभ वाणी से है, उतना ज्यादा सावधानी भी वाणी में रखनी चाहिए। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आइए अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ा सकते हैं, और एक दुर्वा जो होती है उसमें गांठें होती हैं, तो जितना ज्यादा गांठें हो उतना अच्छा है। कम से कम 3 दल की दुर्वा होना चाहिए, यानी कि जो पत्ते होते हैं, ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं, तो कम से कम 3 होने चाहिए। तो ऐसी दुर्वा से आप भगवान गणपति का अर्चन कर सकते हैं। मंत्र जो भी आपसे बनता हो, या गणेश अथवा शीर्ष से कर सकते हैं, या बहुत सरल और बहुत प्रभावी मंत्र जो है भगवान गणपति का सभी जानते हैं, ओम गम गणपते नमः, इससे भी आप अर्चन कर सकते हैं दुर्वा से भगवान गणपति का। इससे आपको विशेष लाभ होगा। भगवान गणपति की कृपा से जो थोड़ी बहुत विघ्न है, बाधाएं हैं, वो दूर होंगी। बाकी ये बुध का परिवर्तन देखा जाए तो आपको लाभ देने वाला है, परंतु सावधानियों के साथ में। कमेंट में ओम गम गणपते नमः लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।